ओम शांति। आज 26 सितंबर 2020 को आप सभी का शिव बाबा की इस रिसर्च लैब में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज इस रिसर्च लैब में जो टॉपिक, जो पॉइंट हम पूरे दिन के लिए अपने ऊपर रिसर्च कर लेंगे, वो पॉइंट बहुत ही सिंपल है और बहुत ही नेसेसरी भी है। तो दोस्तों, आज की इस दुनिया में हमें सबसे पहले बस एक चीज़ से लड़ना है, और वो है हमारे पुराने संस्कार, कड़े से कड़े नकारात्मक नेगेटिव वेस्ट, वो संस्कार जो हमारे और हमारी एनर्जी को एकदम डिप्लीट कर देते हैं। तो दोस्तों, आज इस लैब में हम इस पुराने से पुराने कड़े संस्कारों को किस तरह से हम हटा सकते हैं, उसके बारे में सोचेंगे। तो दोस्तों, इसको समझने से पहले हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स को लेना पड़ेगा। उनके माध्यम से ही हम अपने अंदर की उस शक्ति को जगा सकते हैं जो कहीं ना कहीं छुपी हुई है। आज इस रिसर्च लैब में हम हनुमान की तरह अपनी शक्ति को जगाएंगे, और इस तरह से जगाएंगे कि वो फिर हमारी इस पुरानी बुरी आदतों को स्वाहा करने में मदद करेगी। तो सबसे पहली बात ये देखनी है कि हमारे पुराने से पुराने कड़े ऐसे कौन से संस्कार हैं जो हमें अपने दिल से मिटाने हैं। हर एक व्यक्ति के अलग अलग संस्कार होंगे, हर एक का अलग अलग स्वभाव, और इसी तरह से उसकी लाइफ की परिस्थितियां होंगी। तो सबसे पहले बात ये देखनी है कि ये जो संस्कार बने हैं, ये पहले से नहीं थे। जब हम छोटे से बच्चे थे, बिल्कुल 3-4 महीने के बच्चे थे, तब हम इन संस्कारों को जानते भी नहीं थे। बड़ी ही आसानी की जिंदगी थी और पता भी नहीं था कि क्या अच्छे संस्कार होते हैं, क्या बुरे। एकदम लाइट हम बच्चे उस रूप में थे। फिर धीरे धीरे ये संस्कार किस तरह से अच्छे और बुरे होते हैं, उसकी जर्नी को देखते हैं। फिर पेरेंटिंग बहुत रोल अदा करता है। किस तरह से हमारा लालन पोषण हुआ, किस एनवायरनमेंट में हमारा लालन पोषण हुआ, कौन कौन से लोगों के साथ संपर्क में हम आए, उनके बिहेवियर पैटर्न का भी हम पे असर पड़ता है। तो असल में जो संस्कार अब हमें कड़े से कड़े नकारात्मक या नेगेटिव या वेस्ट बने हैं, उसका रूट कॉज हमारे बचपन से है। तो चाइल्डहुड की उन मेमोरीज में है जहाँ पर हमारी अपब्रिंगिंग और हमारी सारी की सारी जर्नी शुरू होती है। तभी तो ये कड़े से कड़े बन चुके हैं। तो वहाँ से जो भी लोग हमारे संपर्क में आए, उनमें से कितने हमारी लाइफ में पॉजिटिव थे, कितने नेगेटिव, उसका भी हम पर असर पड़ता है। वो सारे हम एक एक करके अलग अलग व्यक्ति देखेगा, सोचेगा, उस जर्नी को थोड़ा सा रिकॉल करेगा, और फिर वहाँ से थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं तो हम जहाँ पढ़ते हैं स्कूल में, उसका भी असर पड़ता है। अगर वहाँ का एनवायरनमेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव सोच, अगर वहाँ का एनवायरनमेंट किसी भी तरह से हमारे व्यवहार की वजह से या दूसरों के व्यवहार की वजह से नेगेटिव है, तो उसका भी असर पड़ता है। फिर और आगे चलते हैं तो कार्य क्षेत्र में या परिवार बढ़ता है। तो ऐसे ऐसे जितने लोग हमारे साथ जुड़ते जाते हैं, परिस्थितियाँ आती रहती हैं, ये सब हमारे संस्कार को कड़े से कड़ा करती हैं। तो दोस्तों, कहने की बात यह है कि हमारी ये जो जर्नी है इस संस्कारों को मिटाने की, वो भी कड़े से कड़े, पुराने से पुराने, व्यर्थ से व्यर्थ, उसको मिटाने की बहुत पुरानी पद्धति है। तो इसे बहुत ही धीरे धीरे हम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत डीप रूटेड ये हमारे संस्कार हैं। अब इन संस्कारों में अगर हम देखें तो ये परिस्थिति द्वारा उत्पन्न हुए हैं। ये संस्कार परिस्थितियों से उत्पन्न है। परिस्थिति प्रकृति है, परिस्थिति आती ही प्रकृति की वजह से है। तो देखा जाए तो ये सब उस ड्रामा में, उस रचना में
एक पार्ट था कि हमें पार्ट ऐसा ही मिला है। हम ये सब जानते हैं कि ये जो लाइफ है एक ड्रामा की तरह है और उसमें हम सब का रोल है और लोग जो हैं वो अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। तो ये जो परिस्थिति या ये जो हमारे संस्कार हमने डेवलप किए हैं वो भी उसी रोल का कारण है। लेकिन अब जब ये अवेयरनेस आ गई है कि मुझे इन्हें बदलना है, जब ये अवेयरनेस हम इस समय इस रिसर्च लैब में लेके चल रहे हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, अगर ये अभी नहीं बदले तो ये संस्कार फिर हमेशा हमेशा के लिए हमारे हो जाएंगे। तो क्यों ना ऐसे संस्कारों को अपना करें जो स्वयं का भी हित करते हैं और दूसरों का भी। वो है पॉजिटिव संस्कार। तो इन नकारात्मक को हम इस तरह से हटा सकते हैं दोस्तों। उसको हटाने का जो गुण हमें अपने अंदर लाना है वो है दृढ़ता। जी हाँ, दृढ़ता का ये संस्कार, ये स्वभाव, ये निश्चय हमारे इन कड़े ते कड़े संस्कारों को जैसे मोम पिघलती है उस तरह से पिघला देगा। अब पिघलेगा कैसे, उस पे सोचते हैं, उस पे विचार करते हैं दोस्तों। जब हम किसी चीज़ को शिद्दत से पाने के लिए हम कार्य या प्रयास करते हैं तो वो हमें मिल जाती है। जैसे हम बचपन में छोटी सी साइकिल के लिए डिमांड करते थे, या चॉकलेट के लिए, या टॉफ़ी के लिए, या किसी के घर जाने के लिए, तो माँ बाप हमारी जिद को पूरा करते थे। तो उस समय हमारे भी अनजाने में पता नहीं था, लेकिन डिटर्मिनेशन तब भी थी। इतनी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन थी कि इच्छा की और उस परिस्थितियों की कि हम आसानी से पूरा कर लेते थे। अब हमें जो डिटर्मिनेशन हमारे अंदर पहले से ही है, हर समय है, उसको इस तरफ मोड़ना है। जी हाँ दोस्तों, अपने डिटर्मिनेशन को इस तरफ मोड़ना है कि मुझे अपने पुराने से पुराने संस्कारों को बदलना है। और वो तभी बदले जाएंगे जब हम अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज में होंगे। दोस्तों, जैसे ही हम सोल कॉन्शियस स्टेज में होते हैं तो ऐसा महसूस कीजिए कि जैसे एक मोमबत्ती आपके सामने है और उस मोमबत्ती में बत्ती भी है मगर लौ नहीं है। तो जैसे ही हम सोल कॉन्शियस स्टेज में आते हैं, इस मोमबत्ती की लौ जलने लगती है और ये जो मैच स्टिक का कार्य करती है वो कनेक्शन है उस सुप्रीम के साथ। उस सुप्रीम के साथ हमारा कनेक्शन होता है और लौ जलने लगती है। और फिर ये जो कैंडल है ये वो है जो हमें संस्कारों को पिघलानी है। तो आप देखते हैं जैसे ही हम अपनी स्मृति में होते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं ये शरीर नहीं, मैं चैतन्य शक्ति हूँ, तो शक्ति से लौ जलने लगती है और उससे हमारे पुराने ते पुराने कड़े ते कड़े संस्कार पिघलने लगते हैं। कितना आसान है ना दोस्तों इसे समझना। और जैसे ही अब हमें ये समझ आ गया है तो ये देखना है कि अलग अलग रंगों की हमने मोमबत्तियाँ रोज जलानी है। किसी दिन अपनी कड़े से कड़े गुस्से की मोमबत्ती को, लाल रंग की मोमबत्ती को पिघलाना है, तो किसी दिन लोभ की, किसी दिन अहंकार की, किसी दिन मोह की। इस तरह से जब हम ये अलग अलग मोमबत्तियों को पिघलाते हैं तो आप देखेंगे दोस्तों कि आपके अंदर की सारी नकारात्मक चीज़ें, ये संस्कार एकदम मिट जाएंगे। तो क्यों ना हम इसको अभ्यास में लाएं, क्यों ना हम अपनी इस स्वरूप को कि मैं वो लाइट हूँ जो इस मोमबत्ती को हमेशा जला के रखती है और जब ये जलती है तो ही मोम पिघलती है। तो जब जब हम बॉडी कॉन्शियस होंगे ये लाइट चली जाएगी और फिर वो मोमबत्ती फिर से स्टिफ हो जाती है, हार्ड हो जाती है, फिर वो संस्कार फिर आने लगते हैं। तो कहने का बात ये है कि हमें हमेशा अपनी इतनी प्रैक्टिस करनी है इस रिसर्च लैब में सोल कॉन्शियस रहने की कि ये ज्योत हमेशा जगती रहे। आप कुछ भी करें, आप बस एक अटेंशन, 1% का इस अटेंशन से रहें कि मैं कौन हूँ। अब बस यही अवेयरनेस आपको आपके पुराने से पुराने संस्कारों को मिटाने में मदद करेगी। तो आज अपनी इस रिसर्च लैब में अपनी ज्योत को जगाते हुए, अपने संस्कारों को मिटाते हुए कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप जगती ज्योत बन जाइए। धन्यवाद। ओम शांति।